इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। केमिस्ट्री लैब की बिल्डिंग आग के साथ गिर गई है। लोही, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरी बात का जवाब दो लोही। लोही, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? लोही, तुम ठीक हो ना? लोही, तुम फिक्र मत करना, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ। तुम मुझे सुन रही हो ना? प्लीज अपनी आंखें खोली रखना। लोही, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मेरी बात का जवाब दो लोही। लुहाई, लुहाई, लूही, तुम ठीक तो हो ना? लूही, मेरी बात का जवाब दो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लूही, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? लूही, लुहाई, लुहाई, लूही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। लुहाई कहाँ हो तुम? लुहाई कहाँ हो तुम? लुहाई, 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 आ जाओ। तुम हिम्मत रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखना। तुम ठीक तो हो ना? अरे कहीं तुम उल्टी तो नहीं करने वाली? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करना। अरे यार, ये सब क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमने उल्टी कर दी मेरे ऊपर। लोहे, लोहे, हाँ तुम ठीक हो हाँ ना? हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी। लाओ, अरे जल्दी यार लाओ। इसे जल्दी पकड़ो प्लीज। हाँ जरा टांगे संभाल कर, जरा ख्याल से ख्याल से। अभी इसे सेफ जगह पर ले जाओ कहीं, ओके? अरे यार, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सब ठीक है लोहे, सब ठीक है। मुझे बाहर आना है। मुझे बाहर आना है। मुझे बाहर आने दो। चलो भागो यहाँ से। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। चलो मेरे साथ आओ। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 8 साल की हूँ। इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं 9 साल का हूँ। तो तुम मेरे बड़े भाई हो। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा। कहाँ जा रहे हो? हम फिर कब मिलेंगे? हम जल्द मिलेंगे। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। उठ गई लोही, तुम अब ठीक तो हो ना? अरे यार मैं बहुत डर गई थी।
फेंसिंग मैं ठीक हूँ। दोबारा तो फिर मैं ऐसे अकेले कहीं नहीं भेजूंगी। मैं पागल हो जाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम्हें पता है, जब कॉल चल रही थी मेरा मन कर रहा था मैं किसी तरह तुम्हें बचा लूं, लेकिन जियांग ने तुम्हें बचा लिया। जाएंगे मिंग? जब मैं बिल्डिंग में पहुंची तो जियांग ने तुम्हें अपने बाजुओं में पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल हीरो की तरह तुम्हें बचा कर लाया। तुम उठ गई? क्या ये वही है जिसने मेरी बचपन में मदद की थी? अब तुम ठीक महसूस कर रही? लोही, क्या सोच रही हो? जवाब दो ना। हाँ, पहले से बेहतर। तुम्हारा शुक्रिया। ये फ्रूट्स मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया। ठीक है। काश तुम्हारी जगह उस आग में मैं होती और ये हीरो मुझे उठा लेता। सुनो सुनो, बड़ी खबर है। लैब की बिल्डिंग में आग लगी थी और किसी ने आके एक लड़की की जान बचाई। अरे तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया? क्या तुमने ही तो नहीं बचाया उसे? अरे वाह, सच में यार, तुम तो वाकई में हीरो हो। तुमने कैसे बचाया? तुम गैस करो। क्या वो लड़की लू हुई थी? वाह यार, क्या किस्मत है तुम्हारी। अब हम भी उससे कोई फेवर ले सकते हैं। भाई वो अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तो इतना वक्त नहीं हुआ, वो यहीं से ही जाएगी, आ जाएगी। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अरे अरे अरे, वो आ गई। तुम जाओ जाओ जाओ। ब्रो, उसने, लगता है उसने मुझे देखा नहीं। क्या सच में? उसने कहीं हेडफोन्स तो नहीं पहने हुए थे? भाई सुनो, इज्जत मत खराब करो अपनी, फिलहाल छोड़ दो। अगर तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो। लोहे, क्या तुम सच में ये क्लब ज्वाइन करना चाहती हो? तुम मेरे लिए अपने आप को फोर्स मत करना। मुझे उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारी फीलिंग्स हैं। फेंसिंग, ये मेरा अपना फैसला है। फिर ठीक है, चलो चले। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू मिस्टर जाइंग। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर रही हो। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। सच कहूँ तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। दरअसल वो मिस्टर शाइंग, क्या मैं भी ये क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? और भी बहुत से क्लब हैं, लेकिन मुझे यही ट्रेनी बनना है। मैं जरूर सीख जाऊंगी। लोही भी मेरी मदद करेगी। फिर ठीक है, मुझे लूही की एबिलिटीज बहुत पसंद आती हैं, तो चलो क्लब के बारे में थोड़ी सी बात कर लें।
क्या उसने वाकई में मुझे नहीं देखा, या उसकी नजर कमजोर मैंने है, उसके या डिपार्टमेंट के लोगों से सुना था कि वो बहुत अजीब है और लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाती है। लेकिन ऐसा हादसा वो कैसे भूल सकती है? ऐसा तो बिल्कुल मेरा मुमकिन मतलब- नहीं। मेरा मतलब उसे छोड़ के किसी और लड़की को पसंद कर लो, क्या ख्याल है? और किसने कहा कि वो मुझे पसंद है? अरे उसे मुझे पहले पसंद करना पड़ेगा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे हड़बड़ाई क्यों हो? ये देखो, यहाँ जो सारी तस्वीरें दिख रही हैं वो हमारे क्लब के फॉर्मर मेंबर ने ली हैं। हमने कई घंटे वेट किए थे इस सनसेट की तस्वीर लेने के लिए। और ये हमने 3 रातें ट्रेन में गुजारी, फिर जाकर हमें ये तस्वीर मिली है। और ये एक झील की तस्वीर है। चलो आओ और पिक्स दिखाता हूँ। ये पिक, ये आपने कहाँ बनाई? ओह, ये तो हमने सू शिशांग में ली थी। अरे वाह, हम भी शूचंग में ही रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं प्रेसिडेंट? मैं जियांगिंग से हूँ। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मैं सू शिशांग जाया करता था। अरे मिस्टर जैंग, अब तो वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं कभी लेकर जाऊंगी आपको। सच में ये तो बहुत अच्छा है। और हाँ, हमारा क्लब स्कूल टाइम से ही चलता आ रहा है, इसीलिए हर मेजर कंपटीशन में हमारा क्लब जीतता आया है, हर बार ही। और हमारे क्लब के कई सारे स्टूडेंट फोटोग्राफी के फर्स्ट लाइन पर आए हैं और वो मैगजीन्स में बहुत फेमस हो चुके हैं। और तो और कल्चर और टूरिज्म भी हमारे साथ शामिल है। तो बहुत अच्छा है। अगले हफ्ते हम गुलू टाउन जा रहे हैं फोटोग्राफी करने के लिए। ये असाइनमेंट प्रोविंशियल ब्यूरो की तरफ से मिले है। तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ अरे आ वाह, सकती हो। कितना इंटरेस्टिंग है ये। हम अपने न्यू मेंबर्स को और सिखाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ दोगी? मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पर कंफर्टेबल रहूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम बस एडवाइस दे देना। फिर ठीक है। लो हुई, आइसक्रीम खाने चले? जरूर। ये कौन है? चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम्हें बस शुक्रिया कहना है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। क्या कुछ भी, हम तो जियांग किमी को थैंक्स कहने आए हैं। फोटोग्राफी क्लब है ये। हाँ? अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो हम चलती हैं। ब्रो, वो ऐसे कैसे चली गई? इसे आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जियांग ने ही इसकी जान बचाई थी, मैंने नहीं? सुनो भाई, जी बोलिए सर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? जियांग यहाँ पर है क्या? प्रेसिडेंट बाहर गए हैं, आप यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं, वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसे इन सब पर भी यकीन है। 15 सितंबर, सुर्ख कपड़े। रुको, 15 सितंबर, उसका लकी कलर रेड है। सुर्ख रंग वालों पर ज्यादा तवज्जो देती है। तो मुझसे 3 दफा मिल चुकी हो, फिर भी पूछ रही हो मैं कौन हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? चले जाओ। और ऐसा भी मुमकिन है कि वही मेरी मंजिल हो।
इसका मतलब कि जियांग लुहुई को पसंद करता है। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा निकलेगा। उसने जानबूझ के कहा कि उसे बचाने वाला वो था। ब्रो, तुम जाके लुहुई को बताओ कि उसे बचाने वाले तुम थे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे विलन को कभी जीतने नहीं दूंगा। तो अब तुम क्या करोगे? मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा और सब उसका असली रंग पहचान जाएंगे। तुम्हारा प्लान क्या है, जरा मुझे ही बताओ। दुश्मन के कैंप पर कब्जा। मैं ज्वाइन करूंगा फोटोग्राफी क्लब को। ये काफी दिलचस्प है। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। मैं ज्वाइन करना चाहता हूं न्यूज क्लब को। ब्रो, कहां जा रहे हो? न्यूज क्लब में रहकर मैं मुश्किल इंटरव्यू लूंगा ना। तुम्हारे जूते, इनमें गंदगी लगी है। ये कोई सिंसियर क्लब नहीं है। ऊपर से अपनी यूनिफॉर्म देखो। ऐसे में तुम सिर्फ सफाई करने वाले बन सकते हो, फोटोग्राफर नहीं। जाओ किसी और क्लब में इंटरव्यू दो। मैं बस इतना कहूंगा कि तुम इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते। तुम भी कुछ कहो। सबसे पहली बात, फोटोग्राफी क्लब सबसे अच्छा क्लब है, तो इसमें चुने गए लोग ही शामिल किए जाएंगे। तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। लोगों के दबाव में आकर कुछ मत करो। ये बहुत ही अच्छा था। इसका मतलब तुम्हें फोटोग्राफी क्लब पसंद है? नहीं, मैं सॉकर खेलने जा रहा हूं। नेक्स्ट कौन है? मैं। मेरे ख्याल से न्यूज दूसरा जरिया है जिससे पूरी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। जर्नलिस्ट तक भी न्यूज को पढ़ते हैं। न्यूज में सोसाइटी की हर बात मौजूद होती है और न्यूज में बहुत अच्छी खबरें और बुरी खबरें छापी जाती है जिससे लोग आगे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात न्यूज ये है कि न्यूज में सारी सोसाइटी में ऑन किए जाने वाले डिस्कशन भी छापे जाते हैं। मैं भी ये सब पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मुझे न्यूज क्लब में आना है। तुम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस से, है ना? तुम्हें लगा भी कैसे कि हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अपने क्लब में शामिल करेंगे? लेकिन जर्नलिज्म की जॉब सीरियस है। मैं चाहता हूँ मैं मैच्योर बन जाऊँ, इसलिए मुझे ये चाहिए। सब्सटेन पोलराइजर, ये एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस है। तुम नहीं जानते क्या इसमें कितनी एफर्ट्स लगती हैं? तुम जानते हो क्या? और तुम सेकंड ईयर के स्टूडेंट ये करोगे? अरे जिया, बस करो, इतना गुस्सा नहीं करो। नहीं, क्या तुमने कुछ तैयार किया है? हमें दिखाने वाले हो? अरे ये क्या बकवास है। ये मुझे मरवाएगा। मिस्टर लैंग, क्या आपको कुछ नहीं बोलना? वो मैं। मुझे नहीं लगता कुछ होगा तुमसे। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। रुको, मैं यहाँ पे अपनी गॉडनेस के लिए आया हूँ। क्या वो भी जर्नलिस्ट है? तुम जानते भी हो जर्नलिस्ट में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ध्यान दो, तुमने लिखा क्या है और तुम्हारा पॉइंट क्या है। अगर रूल्स के हिसाब से चलना है तो अपने आइडियाज यूज करो, दूसरों के मत चुराओ। सिंसियरिटी के साथ काम करो। वो बहुत बहादुर है। एन वक्त पर आकर फाइल्स चेंज नहीं हो तेरी सकती। तो सारे जुबान कंट्रोल में रख। हो सकती है फाइल चेंज। सच में वो बहुत अच्छा बोलती है। ओ, बच्चे का दिल आ गया है मुझ पे। क्यों पसंद करते हो मुझे? इसलिए कि मैं तुम्हें समझती नहीं हूँ। ऐसे लोगों को पसंद करते हो जो तुम्हें समझते नहीं है। काफी घटिया हो तुम। उसका दिमाग हर वक्त साफ रहता है। मेरी सलाह मानो, ये गंदी शक्ल अपनी गायब करो और सबसे पहले ये प्रॉब्लम ठीक करो, या फिर गेम क्लब जाकर ज्वाइन करो और गेम सिखाते रहो। तुम सब बर्बाद करना चाहते हो क्या? और सुप्रीम की समझ के अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। आखिर ये बोल क्या रहा है? मेरे ख्याल से ये लीजिंग के बारे में बात कर रहा है। मुझे पता है, जर्नलिज्म के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी चाहिए सिंसियरिटी।
मैं भी बनूंगा अपने गॉडनेस की तरह जर्नलिस्ट, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ न्यूज क्लब। ये काफी अच्छा पॉइंट है। इस लड़के ने सही कहा, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है सिंसियरिटी की। सिंसियरिटी ही हमें आगे बढ़ाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए हमें ऐसे ही स्टूडेंट की जरूरत है जो हमारे साथ सिंसियर रहे और अच्छी रिपोर्ट बनाए। समझ क्यों नहीं पा रही? अब आप जरा इन दो तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। पहली नजर में देखा जाए तो ये एक सी ही लगेंगी, लेकिन अगर आप इन पर गौर करें तो आपको ये चीज मालूम पड़ जाएगी कि ये दोनों एक जैसी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और मुझे लगता है कि ये वाली तस्वीर इस वाली तस्वीर से थोड़ी सी कमतर है। और यकीनन आप लोग जानते होंगे इन फोटोज को बनाने वाले लू हाई और प्रेसिडेंट जियांग हैं, जो कि कुछ दिन पहले पैलगरिज्म की कंट्रोवर्सी में भी शामिल थे। और वो हंगामा कुछ ऐसे रूमर्स की वजह से हुआ जिन्हें फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इससे एक ऐसी लड़की जिसे फोटोग्राफी पसंद है वो जरूर हर्ट हुई। तो आखिर इस सब का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि फोटोग्राफी क्लब ने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जितनी उसे करनी चाहिए थी। और इसके अलावा स्कूल अथॉरिटी ने भी उस फोटोग्राफी पर क्वेश्चन करने वाले पर कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। मेरे ख्याल से लैंग बिल्कुल सही कह रहा है। मैं फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी भी देर नहीं हुई। और मेरे ख्याल से दोनों तस्वीरें वुल्फगैंग के टेलिज्म स्टाइल को बहुत अच्छे से जाहिर करती हैं। और वो अपनी तस्वीरों में लोगों पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता, बल्कि उसके बजाय वो सिर्फ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। बहुत ही अदब के साथ लू हाई की तस्वीरों में हमें ताकत एक मुनफरिद एहसास के साथ नजर आती है, और ये वुल्फगैंग के टेलिज्म स्टाइल को और भी ज्यादा बेहतर करती है। इसका आपकी फोटोग्राफी क्लब में होना किसी खजाने से कम नहीं। फोटोग्राफी क्लब में तुम्हारा स्वागत है। चीयर्स, ये मेरे प्लान पूरा होने के नाम। अरे आज इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? ब्रो, जो तुमने आइडिया दिया था ना, वो देखकर तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया था। अगर मैंने तुम्हें फोर्स ना किया होता तो तुम बिल्कुल भी ऐसा ना करते। सही कहा। ब्रो, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मिस्टर जाइंग, अब क्या वो लैंगचैंग साहब भी हमारे साथ फोटोग्राफी क्लब में रहेगा? हो सकता है। मैं फेंजिंग को कैसे बताऊं कि ये वही लड़का है?